राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर। आप देख रहे हैं एक खेती जानकारी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान में पीलापन कैसे दूर करें और धान में पीलापन किन कारणों से आता है। और इस वीडियो में इन टॉपिकों पर हम बारी बारी से बात करने वाले हैं, परंतु उससे पहले जो किसान मित्र हमारे चैनल पर नए आए हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी से लाइक कर दें। खेती बाड़ी से संबंधित और मंडी भाव की वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा लाते रहते हैं और इस वीडियो को किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो किसान भाइयों, बात करें धान में पीलापन के कारणों की, तो 5 से 6 कारण हैं मुख्य जिसके कारण धान में पीलापन दिखाई देता है। तो पहला कारण है नाइट्रोजन की कमी के कारण पीलापन धान में आना, और दूसरा कारण है अधिक मात्रा में पानी और अधिक टेम्परेचर का होने के कारण भी धान में पीलापन दिखाई देता है, और आयरन की कमी के कारण भी किसान मित्रों धान में तीसरा कारण है कि इसके कारण भी धान में पीलापन दिखाई देता है। किसान मित्रों, चौथा जो मुख्य कारण है कि पोषक तत्वों की कमी के कारण भी धान में पीलापन दिखाई देता है, और 5वां मुख्य कारण है किसान मित्रों धान में खैरा रोग के कारण भी धान में पीलापन दिखाई देता है। किसान मित्रों, छठे कारण की जब हम बात करें तो फंगस के कारण भी धान में किसान मित्रों पीलापन दिखाई देता है। तो किसान मित्रों, पहले कारण की अगर हम बात कर लें तो धान में जो नाइट्रोजन की कमी के कारण भी पीलापन दिखाई देता है। इसमें पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो सिरे से पीली दिखाई देती हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। इस तरह की अगर धान की पत्तियां दिखाई दें और पौधा है जो पीला दिखाई दे, तो आप समझ जाएं कि इसमें धान की फसल में किसान मित्रों नाइट्रोजन की कमी है। इसकी रोकथाम के लिए आप नाइट्रोजन का किसान मित्रों अपने धान की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए किसान मित्रों आप 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का अगर अपने धान की फसल पर प्रयोग कर देते हैं तो किसान मित्रों जो धान में पीलापन दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन की कमी के कारण, वो किसान मित्रों दूर हो जाएगा। और दूसरे कारण की जब हम बात करें तो अधिक मात्रा में पानी और अधिक टेम्परेचर के होने के कारण किसान मित्रों धान की जो फसल है वो पीली दिखाई देती है, पत्तियां पीली दिखाई देती हैं। तो किसान मित्रों, इस तरह का अगर इसके कारण पीली पत्तियां दिखाई दे रही हों तो किसान मित्रों, जैसे कि हमारे किसान भाई हैं कि रोपाई करने के अलावा 10-12 दिन तक किसान मित्रों पानी सूखने ही नहीं देते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो हमारे ज़्यादा समय तक पानी भरे रहने के कारण हमारा जो पौधा है वो पीला दिखाई देता है और जो पौधे की जो पत्तियां हैं वो भी पीली दिखाई देती हैं। तो किसान मित्रों ये ध्यान रखें कि रोपाई के अलावा 5-6 दिन तक ही पानी भर कर रखें। उसके बाद 2-3 दिन तक आप पानी के लिए सुखा दें तो आपके जो धान में किसान मित्रों पीलापन है वो देखने को नहीं मिलेगा, और धान का जो पौधा है वो ग्रोथ भी करेगा, साथ ही साथ कल्ले भी अधिक लेगा। ज़्यादा पानी भर कर रखने से धान का जो पौधा है वो कल्ले भी किसान मित्रों कम लेता है। और ये ध्यान रखें कि धान में लगभग आप प्रारंभिक अवस्था पर लगभग 8 से 10 दिन पानी भरा रखें, उसके 8-10 दिन के बाद खेत को सूखा अवस्था दें। और ये ध्यान रखें कि आप दोपहर के समय अधिक टेम्परेचर होने के कारण अगर पानी भरा रखते हैं तो हमारे जो धान में अधिक टेम्परेचर होने के कारण जो पानी गर्म पड़ जाता है, इसके कारण भी पीलापन देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखें कि दोपहर में ज़्यादा खेत में पानी किसान मित्रों भरा नहीं रखें। जिस समय ज़्यादा टेम्परेचर हो उस समय किसान मित्रों धान में भरकर पानी किसान मित्रों ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि इसके कारण भी धान में पीलापन देखने को मिलता है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो किसान मित्रों, अगर तीसरे कारण की जब हम बात करें तो आयरन की कमी के कारण भी पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली और सफ़ेद, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, दिखाई देती हैं। इस तरह की अगर पत्तियां दिखाई दें तो किसान मित्रों आप समझ जाएं कि ये आयरन की कमी है। आयरन की कमी के कारण भी पौधे की पत्तियां पीली और सफ़ेद दिखाई देती हैं। किसान मित्रों, इसकी रोकथाम के लिए आप फेरस सल्फेट 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से साथ में यूरिया दोनों को मिलाकर अगर प्रयोग कर देते हैं तो किसान मित्रों हमारे जो धान में पीलापन है देखने को वो किसान मित्रों कम मिलता है। इसके कंट्रोल के कारण ये जो फेरस सल्फेट प्रयोग कर देते हैं वो दूर हो जाता है। किसान मित्रों, अगर हम चौथे तरीके की हम बात करें तो पोषक तत्वों की कमी के कारण भी पीलापन देखने को मिलता है। इसमें किसान मित्रों पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली दिखाई देती हैं, पूरा पौधा पीला दिखाई देता है, और किसान मित्रों हमारे जो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे में कलनों का फुटान कम देखने को मिलता है पोषक तत्वों की कमी के कारण। किसान मित्रों,
इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें मार्केट में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर मिल जाएंगे। उनका प्रयोग 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, साथ में 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया, दोनों को मिलाकर अगर प्रयोग कर देते हैं तो हमारे धान में किसान मित्रों जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण पीलापन धान के पौधे पर दिखाई दे रहा है वो किसान मित्रों दूर हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो पौधा बढ़वार नहीं कर रहा है, विकास नहीं कर रहा है, वो भी करने लगेगा। पौधे में किसान मित्रों कलनों का फुटान भी अधिक इस माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर का प्रयोग करने से अधिक देखने को मिलेगा। किसान मित्रों अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर का हम अपने धान की फसल में प्रयोग कर देते हैं तो हमारा जो पीलापन है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण वो दूर हो जाता है। किसान भाइयों अगर हम बात करें 5वें कारण की तो खैरा रोग के कारण भी धान की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं। जैसा देख रहे हैं आपकी धान की जो पत्तियां हैं पीली और कत्थई इस रोग के कारण पड़ जाती हैं। इस तरह की जो पीली और कत्थई रंग की पत्तियां दिखाई दें तो आप समझ जाएं कि ये धान में खैरा रोग के कारण भी किसान मित्रों धान की पत्तियां पीली दिखाई दे रही हैं। तो यह रोग किसान मित्रों धान में खैरा रोग है और यह जिंक की कमी के कारण धान में किसान मित्रों दिखाई देता है। किसान मित्रों इसकी रोकथाम के लिए हमें अपने धान में फेरस सल्फेट का प्रयोग 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, साथ में यूरिया 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों का प्रयोग कर देते हैं तो यह रोग किसान मित्रों धान में खैरा रोग है, पीलापन है धान की पत्तियों का, वो दूर हो जाता है। किसान मित्रों अगर छठे तरीके की जब हम बात करें, ये भी तरीका किसान मित्रों इसके कारण भी जो है धान में किसान मित्रों पीलापन दिखाई और कत्थईपन किसान मित्रों दिखाई देता है। तो उसमें किसान मित्रों जैसे पौधे की जो पत्तियों पर लीफ ब्लाइट ज़्यादा लग जाता है तो उसमें किसान मित्रों आप पहले जो लीफ ब्लाइट पौधे की जो पत्तियों पर बीच में छोटे छोटे धब्बे बनते हैं वो बाद में किसान मित्रों कत्थई रंग में बड़े हो जाते हैं। इसके कारण भी हमारी जो पत्तियां पीली पीली और कत्थई रंग की दिखाई देती हैं। किसान मित्रों अगर शीत ब्लाइट भी अगर हमारे धान की फसल में लग जाता है तो इसके कारण पौधे की जो तना है वो जला हुआ सा दिखाई देता है, कत्थई रंग का दिखाई देता है, भूरा दिखाई देता है। उसकी पत्तियां भी आपको किसान मित्रों देखते हैं वो पीली दिखाई देती हैं। तो इस रोगों के दोनों को कंट्रोल करने के लिए, लीफ ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए, शीत ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए आप अपने धान की फसल में फंगफूदीनाशक दवा का यानी कि हेक्साकोनाजोल 5% इसी आप 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं तो धान में जो फंगस के कारण जो पत्तियां पीली और कत्थई रंग की दिखाई देती हैं किसान मित्रों वो हमारे धान की पत्तियां किसान मित्रों इसका कत्थईपन दूर हो जाता है। किसान मित्रों मैंने जो आपको 6 तरीके बताए उनको समय समय अनुसार उनकी दवा का प्रयोग और समय पर खाद और दवा का प्रयोग करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने धान की फसल से जो पीलापन है और कत्थईपन है वो आप अपने धान की फसल से दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। तो किसान मित्रों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।